चिलचिलाती भीषण गर्मी में भी शरीर तपने लगता है। उसी गर्मी में एक गर्भवती विमला नाम की औरत रिक्शा चलाती है। कमला सवारियों का इंतजार कर रही थी। तभी स्टेशन पर एक बस उतरती है। उसमें से कई सवारियां उतरती हैं। उन्हें देखकर कमला की आंखों में चमक आ जाती है। वह सवारियों को आवाज़ देकर बुलाने लगती है, मायागंज, गोविंदपुर, तिलकपुर, और वे सवारी उसके आगे से निकल जाती हैं। उसके गर्भवती होने के कारण कोई भी सवारी उसके रिक्शे पे बैठना नहीं चाहती हैं, फिर भी वह आस नहीं छोड़ती। फिर कमला एक आदमी से बोलती है, भैया हमारे रिक्शे पर बैठ जाओ। तो वह बोलता है, तुझे समझ नहीं आती है, मैं नहीं बैठूँगा रिक्शे पर, तुझे जाना है तू जा। तभी चिल्लाने लगता है कमला पे। तभी कमला बोलती है, भैया आप बैठ जाओ, आपको जहाँ जाना है मैं वहाँ आपको छोड़ दूँगी। और वह आदमी नहीं बैठता और बोलता है, तुम गर्भवती हो इसलिए हम तुम्हारे रिक्शा पर नहीं बैठेंगे, तुम्हारे बच्चे को कुछ भी हो सकता है। यह कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी कमला दूसरे यात्रियों का इंतज़ार करने लगती है और कहने लगती है, अगर मेरे रिक्शे में सवारी नहीं बैठी तो मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल कैसे रखा जाएगा, और फिर मेरा बीमार पति हॉस्पिटल में, उसके लिए दवाई मैं कैसे ले आऊँगी। यह सोचकर वह रोने लगती है। कमला का पति गंगू एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर उसे और कोई काम नहीं था। वह आदमी रिक्शा चलाता और रिक्शा में जो भी पैसे मिलते वो शराब की दुकान पर आकर शराब लेता और फिर शराब खूब पीता। एक दिन उसकी पत्नी ने पकड़ लिया तो कहा, ये शराब के लिए पैसे हैं। वह शराब पीने लगा और शराब पीकर दुकान वाले से बोलने लगा, ये कैसी शराब है, इससे पीने से कुछ हुआ ही नहीं, दूसरी शराब दो। तो दुकान वाला बोला, तुम्हारे लिए या और सवारियों के लिए, क्या हम अलग अलग शराब रखेंगे, एक ही शराब है, सब कस्टमर हमारे यहाँ एक ही चीज़ लेने आते हैं, आप जूस लो या मत लो, हमारे यहाँ यही शराब है। तभी वह दुकानदार बोलता है, पतली गली में निकल, और नहीं तूने भीमा को देखा है, वो तेरी सिट्टी बिट्टी अभी कर देगा सही। भीमा एक दुकान का नौकर था, उसकी हाइट बहुत लंबी थी। वह लड़खड़ाते कदमों से वहाँ से निकल गया। नशे की हालत में वह गंगू अपने घर पहुँचा। घर पहुँचते ही गिर गया। कमला उसे संभालने आई और कमला ने बोला, मैंने कितने बार बोला इतनी शराब मत पिया करो, देखो तुम्हारी कैसी हालत हो गई, आप मानते नहीं हो, कितनी पीते हो। तभी कमला बोलने लगी कि आपकी शराब नहीं छूटेगी, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। तभी गंगू बोलने लगा, ज़्यादा तल मत कर, नहीं मैं एक लात मारूंगा और आप सड़क पे गिरेगी जाकर। तभी वो गंगू बोला, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी गंगा बोलने लगी, मैं बोलूँगी बोलूँगी बोलूँगी। तभी गंगू बोलने लगा, नहीं मानेगी तू, रुक, मैं तुझे तेरी भाषा में समझाता हूँ। यह कहकर उसने कमला को धक्का लगाया और कमला गिर पड़ी और गिरने से उसके पेट में दर्द होने लगा। तभी उसने पेट में एक लात मार दी तो कमला के पेट में ज़ोर से दर्द होने लगा और कमला बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो आप। तभी कमला बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो, आपने हमारे पेट में लात मार दी, आपको नहीं पता है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। तभी गंगू कहने लगा, मैं तुझे भी मार दूंगा और उसे भी मार दूंगा, ज़्यादा बकबक करती। और उसने फिर से पैर उठाकर कमला को मारने को चला। तभी कमला ने उसका पैर पकड़ लिया और कहा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन आप हमारी नन्ही सी जान को छोड़ दो। शराबी गंगू ने कमला का जीवन नरक बना दिया था, लेकिन कमला सोचती थी एक न एक दिन सुधर जाएगा, और वो हनुमान जी की भक्ति बहुत करती थी। कमला हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी, आप तो असंभव को संभव करने वाले हो,
हे प्रभु, मेरी पूजा भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसलिए आप हमारा पूरी बात नहीं कर पा रहे। क्या कमी है? और बजरंगबली से प्रार्थना कर रही है। तभी कमला हनुमान जी से यह प्रार्थना कई बार कर चुकी थी, लेकिन एक दिन उसका पति शराब पीकर आया और नशे की हालत में था। तभी वह खून की उल्टियाँ करने लगा और बिस्तर पर पड़ा था। तभी कमला उन्हें देखकर बजरंगबली से प्रार्थना करने लगी, हे बजरंगबली, इन्हें तो खून की उल्टियाँ हो रही हैं, इन्हें तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पड़ोसियों की मदद से कमला अपने पति को अस्पताल ले गई और अस्पताल में उसे एडमिट कराया। और जब डॉक्टरों ने उसकी जांच पड़ताल करी और जो कहा तो उसे सुनकर कमला के होश उड़ गए। तभी कमला से डॉक्टरों ने कहा, शराब पीने के कारण इनका लीवर बहुत ख़राब हो गया है, हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन में 5 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनकर कमला के होश उड़ गए। जब डॉक्टर ने बताया कि शराब पीने से इनका लीवर ख़राब हो गया है, तो उसकी पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई और डॉक्टरों ने बोला, जल्दी से जल्दी 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, तब ऑपरेशन होगा। वो कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है तब सब समझ में आता है। अब गंगू को पता चल गया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े उसे अपनी मौत नज़र आने लगी। उसे अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह कमला से कहने लगा, तब वह गंगू कमला से कहने लगा, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और कमला से बोला, कमला, मैं मर जाऊंगा अब। तब कमला बोली, नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे? तब गंगू बोला, इतने सारे पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा? तब कमला बोली, आप चिंता मत करो, हनुमान जी देंगे। अब 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम तो थी नहीं, तो कोई दे देता। उसी गर्भवती हालत में विमला ने रिक्शा चलाना शुरू किया। वो स्टेशन जाती और सवारियों को ढोती और रिक्शा चलाती। मायागंज, तिलकगंज आ जाओ, हमारे रिक्शा पर बैठो, ऐसे बुलाती। कभी कोई सवारी बैठती तो उसे रोटी का इंतज़ाम हो जाता, कभी सवारी नहीं बैठती तो विमला को भूखा ही सोना पड़ता। फिर भी कमला हनुमान जी की पूजा करना नहीं छोड़ी और रिक्शा चलाती रही। लेकिन 2 दिन से उसके रिक्शे में कोई नहीं बैठा और 2 दिन से कमला भूखी ही रही। कमला और कमला का बच्चा 2 दिन से पेट में भूखा ही था, सिर्फ पानी पीकर रही। तभी वो सड़क पे आवाज़ लगा रही, मायागंज, गोविंदपुर, रामपुर, तिलकपुर। तभी एक आदमी वहाँ आता है। वह आदमी रिक्शा में बैठने ही वाला था। तब उसने देखा एक बूढ़ा आदमी एक बंदर को गोदी में लहे और उस बंदर को अस्पताल में भिजवाना था, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं। तभी वो आदमी ऑटो वाले से बोला, मेरा बंदर बहुत घायल है, मुझे अस्पताल भिजवा दो। लेकिन वो लोग बोल रहे थे, हम बिना पैसा के किसी को नहीं ले जाते और हम रिक्शा अपने लिए चलाते हैं। तभी वहाँ खड़ी ये सब विमला देख रही थी और तभी ये देखकर कमला को दया आ गई और कमला ने उस आदमी से कहा, मोटे वाले से, साहब आप किसी दूसरे रिक्शा को देख लो, मुझे उस बंदर को अस्पताल पहुंचाना है, बहुत घायल अवस्था में है। ऐसे कह के कमला उस बूढ़े आदमी के पास गई जो बंदर गोदी में लहे खड़ा था। तभी कमला उस बूढ़े आदमी के पास पहुंची और उससे बोली, बाबा हमारे रिक्शे में बैठो। तभी बूढ़ा आदमी बोला, बेटी हमारे पास पैसे नहीं है, फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम आपको क्या देंगे। तब उसने कही, कोई बात नहीं है, आप हमारे रिक्शे में बैठो। तभी कमला ने कहा, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, इस बेजुबान की जान बच जाए वो पैसों से ज़्यादा मूल्यवान है। और कमला उन्हें बैठा के अस्पताल ले जाने लगी। कमला उसको जानवरों के अस्पताल में लेकर पहुंची और वहां उसका इलाज हुआ और इलाज में सुधार आने लगा। जब तक वो ठीक नहीं हुआ
तब तक कमला अस्पताल के गेट के दरवाजे पर ही बैठी रही। जब शाम को कमला ने उस बूढ़े आदमी की गोद में उस बेजवान बंदर को ठीक देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी कमला के पास आया और कमला की गोदी में बंदर चला गया और कमला से प्यार करने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, बेटी, इस ज़माने में कोई इंसान की मदद नहीं करता, आपने तो हमारे बंदर की मदद की है। वह आदमी बोला, वो भी तूने तब मदद की है, तेरा आदमी अस्पताल में है और तू गर्भवती है, तूने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। जब कमला ने उस आदमी के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसे घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, ये सारी बात इसे कैसे पता है। तभी कमला ने कहा, बाबा, आपको ये सब बातें कैसे पता है, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी, मुझे सब पता है, सब पता है, तू ही तो मुझे अपनी सारी बातें बताती है। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, आपने हमें नहीं पहचाना। तब कमला बोली, बाबा, हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो कैसे पहचानेंगी। तभी अचानक बूढ़ा आदमी अदृश्य हो जाता है और हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी को देखकर कमला बहुत खुश हो जाती है। तभी कमला कहने लगी, आज तो मैं धन्य हो गई, आज हमारे सामने आ गए आप, इस दुखिया के सामने, एक रिक्शे चलाने की वाली के सामने, और आज मैं बहुत खुश हो गई। तब हनुमान जी ने कहा, बेटी, तभी बजरंगबली ने कमला से कहा, बेटी, तू सच्ची भक्त है, तेरे दिल में सच्ची भक्ति है, जैसे कि मेरे दिल में मेरे राम के लिए सच्ची भक्ति है, वैसे ही तेरे दिल में मेरे लिए सच्ची भक्ति है। लेकिन तू चिंता मत कर, आज से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और हनुमान जी स्वयं डॉक्टर बनकर उसके पति का इलाज करने लगे। और बजरंगबली ने कमला के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हें धन धान्य की किसी की कमी नहीं रहेगी। ऐसे आशीर्वाद देकर हनुमान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी हनुमान जी उसे आशीर्वाद देकर चले गए। तब कमला ने देखा कि उसके रिक्शे पर एक नोटों का भरा बैग रखा है। तब उस पैसों से गंगू और कमला ने अपना नया कारोबार खोला और फिर कमला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कमला ने अपने पुत्र का नाम बजरंगबली रखा और कमला का पति सुधर गया और उसका पुत्र आनंद से रहने लगी। ये है हमारे बजरंगबली की लीला और हमारे हनुमान जी की कृपा अपने भक्तों पर ऐसे होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।